आज हम एक महान आध्यात्मिक गुरु के जन्म से जुड़ी एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी कुछ रहस्यमयी सपनों से। और यकीन मानिए, ये कहानी विश्वास और नियति की हमारी समझ को एक नई दिशा देती है। तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर कैसे एक रानी के देखे हुए कुछ सपने एक महान आत्मा के आने की खबर दे सकते हैं। ये कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाथा है जहां भविष्य ने सपनों के जरिए खुद को जाहिर कर दिया था। तो चलिए चलते हैं प्राचीन भारत के एक संपन्न शहर कुंडग्राम। यहां राजा सिद्धार्थ का राज था और उनकी पत्नी थी महारानी त्रिशला। एक रात रानी त्रिशला ने एक के बाद एक कुछ ऐसे अनोखे और साफ सपने देखे जिन्होंने आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रख दी। तो अब सवाल उठता है कि ये सपने थे क्या? रानी त्रिशला ने असल में कुल 14 बहुत ही शुभ सपने देखे थे और हर सपने का अपना एक गहरा, एक खास मतलब था। जरा सोचिए, रानी ने अपने सपनों में क्या क्या देखा। एक शानदार सफेद हाथी, एक ताकतवर बैल, दहाड़ता हुआ शेर, देवी लक्ष्मी का अभिषेक, फूलों की मालाएं, पूरा चमकता हुआ चांद, दमकता सूरज और यहां तक कि दूध का सागर भी। देखिए, ये सिर्फ सपने नहीं थे, नहीं, ये तो किसी महान आत्मा के धरती पर आने के साफ साफ संकेत थे। अब जाहिर सी बात है, इतने असाधारण सपने देखकर राजा सिद्धार्थ हैरान रह गए। वो थोड़े चिंतित भी हुए। तो उन्होंने फौरन फैसला किया कि इन शक्तिशाली सपनों का मतलब समझने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी ज्योतिषियों को बुलाया जाए। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। आइए अब जानते हैं कि इन सपनों का असली दिव्य मतलब क्या था। ये किस महान भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे? ज्योतिषियों ने राजा को बताया, महाराज, ये सपने साफ संकेत दे रहे हैं कि रानी त्रिशला बहुत जल्द एक ऐसे महान बेटे को जन्म देंगी जो पूरी दुनिया का भला करेगा और इंसानों को एक नई राह दिखाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। हर एक सपने का अपना एक खास मतलब था। जैसे सफेद हाथी देखने का मतलब था कि वो बेटा सभी जीवों का रक्षक बनेगा। सफेद बैल का सपना इस बात का संकेत था कि वो एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा। और चमकते सूरज का मतलब था कि वो दुनिया से अज्ञान का अंधेरा मिटा देगा। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, ये सपने ना एक तरह से दोहरी भविष्यवाणी कर रहे थे। एक तरफ बैल जैसे सपने बता रहे थे कि आने वाला बालक एक महान आध्यात्मिक गुरु होगा, तो वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी का सपना इशारा कर रहा था कि वो एक बहुत शक्तिशाली और सफल राजा भी बन सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में एक बहुत बड़ा, एक दिव्य मोड़ आना अभी बाकी था। सपनों की भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। हुआ यूं कि वो महान आत्मा जिसका सब इंतजार कर रहे थे, उसने सबसे पहले एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में प्रवेश किया। अब ये बात तो एकदम अप्रत्याशित थी, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। अब सवाल है, ऐसा क्यों? बात यह थी कि दिव्य परंपरा के हिसाब से एक तीर्थंकर, मतलब कि एक सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु, उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय कुल में ही हो सकता था, यानी योद्धाओं और शासकों के वंश में। और बस इसी नियम की वजह से एक दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि देवों के राजा इंद्र ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने बहुत ही कोमलता से उस दिव्य भ्रूण को ब्राह्मण महिला के गर्भ से निकालकर क्षत्रिय कुल की रानी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया, ताकि जो परंपरा है उसका मान रह सके। तो इस दिव्य घटना के बाद अब सब कुछ तय हो चुका था। सारी भविष्यवाणियां पूरी होने को थीं। अब बस इंतजार था उस महान आत्मा के जन्म का, जिसका शायद पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। पूरे 9 महीने और 14 दिनों तक रानी त्रिशला ने उस दिव्य आत्मा को अपने गर्भ में पाला। और आप सोच सकते हैं उस दौरान पूरे राज्य में कैसा माहौल होगा। हर तरफ बस उत्साह और इंतजार। और फिर चैत्र के महीने में वो शुभ घड़ी आ ही गई। रानी त्रिशला ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। और बस पूरे राज्य में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर तरफ जश्न ही जश्न। राजा और रानी ने बड़े गर्व से अपने बेटे का नाम रखा वर्धमान। इसका मतलब होता है जो हमेशा बढ़ता रहे। और यही वर्धमान आगे चलकर भगवान महावीर के नाम से जाने गए, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और आत्मसंयम का रास्ता दिखाया।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या महानता जन्म से तय होती है या फिर इंसान उसे अपने कर्मों से खुद बनाता है। सोचने वाली बात है।